Assalamu alaikum. Welcome to this Times Drama Meter. There are a lot of new dramas that have started or are about to start. तो एक new surge of content आ रहा है TV पर and honestly there are some really different stories. Entertainment is at a high. At the same time there are dramas जो अभी तक वही पुराने ट्रोप्स पे जाते हैं कि ऑडियंस बेवकूफ़ है, ऑडियंस को कुछ भी सुना दो तो वो समझाएंगे कि हाँ ठीक है. आई थिंक द बेस्ट ड्रामास दीज डेज आर द वंस दैट आर रियलिस्टिक, जो ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं समझते, एक रियलिस्टिक रिलेटेबल एंटरटेनिंग कहानी सुनाते हैं दैट हैज़ अस हुक्ड. So it's a great time to be watching TV because there is a lot of diverse content. We've got dramas now that actually look like full-fledged movies coming onto your TV screen. Let's get started with the reviews. मैं मंटू नहीं हूँ. एपिसोड 16 और 17 से शुरू करते हैं. और ये जो दो एपिसोड्स थे दे वर आई फेल्ट के वी वर काउंटिंग डाउन टू मेमल्स वेडिंग. तो एक काउंट डाउन था मेमल की शादी का और काउंट डाउन था कुछ ऐसे खून खराबे और एक आंधी का, तूफ़ान का जो आने वाला है. अगर आप टीज़र देखें आगे एपिसोड 18 का तो आपको लगता है कि बस अब वो तूफ़ान आने वाला है जिसकी तरफ इतने दिनों से बातें, इंसिडेंट्स, सीन्स, इमोशंस बिल्ड कर रहे थे. तो जब ज़ाहिर है मेमल की शादी होने वाली होगी तब कुछ तो होगा और कोई तूफ़ान तो आएगा जिसका हम वेट करें. ये काउंटडाउन इस चीज़ का भी है कि मंटो और मेमल एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करें. पप्पो बार बार मेमल को कह रही है मिस मारिया मैच मेकर बनी हुई है, मंटो की दोस्त बनी हुई है. तो आपको लगता तो है कि बस वो काउंटडाउन आ रहा है. तकरीबन आप समझे कन्फेशन ऑफ लव हो ही चुकी है. थिंक अबाउट मिस मारिया, यूजली जब ऐसा कैरेक्टर होता है किसी ड्रामे में, आई थिंक 99% ड्रामों में जब ऐसा कोई कैरेक्टर होता है तो वो कैरेक्टर भी हीरो से प्यार करता है. यूजली हीरो की जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो वैसे तो बज़ाहिर तो हेल्प कर रही होती है लेकिन वो उससे प्यार करती है. दिस इज़ सो टिपिकल दैट इट इज़ एक्चुअली सरप्राइजिंग एंड रियली रिफ्रेशिंग टू सी दिस बैलेंस कैरेक्टर जो हंसते हंसते मंटो की डेवलपिंग फीलिंग्स देख रहा है. शी इज़ देयर टू सपोर्ट हिम, शी इज़ देयर टू टेल हिम कि देखें आप मुझे बेवकूफ़ ना बनाएं, मुझे पता है आप क्या बात कर रहे हैं. थोड़ी टॉन्ट भी कर लेती हैं कि मोहब्बत का एक सिम्टम ये है कि आपके घर जब मेहमान आता है तो उससे चाय नहीं ऑफ़र करते. तो आई लव दिस कैरेक्टर. आई नाउ अंडरस्टैंड कि सनम सईद ने क्यों इस कैरेक्टर को चूज़ किया, क्योंकि शी इज़ अ she's a very real, different kind of woman. She's his best friend. She's his voice of reason. She's the matchmaker in this love story. And Sanam is doing such a great job. एक हल्की सी स्माइल करके एक टॉन्ट मार देती हैं, एक रिमार्क मार देती हैं. I think I really enjoy मिस मारिया एंड मंटोज़ इंटरेक्शंस. मंटो हैं भी तो इतने बेवकूफ़ खोए खोए से ना, उन्हें हर चीज़ चाहिए होती है. यानी मिस मारिया से कह रहे हैं बताएं मोहब्बत के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो वो हंसते हंसते कहती हैं कि सिम्टम्स हो जाए आपकी शक्ल पे नज़र आ रहे हैं. फिर मेमल फ़ोन करके कहती है कि उन्होंने नाम बताया लड़की का, तो वो कहती हैं हाँ नाम बताया और कसम दी कि बताना नहीं है उस लड़की को नाम. तो मैं तुम्हें कैसे वो नाम बताऊँ, बताओ उन्हें कुछ हो गया तो मिस मारिया के थ्रू आपको एक कन्फेशन ऑफ लव मिल ही गया. मेमल को पता चल ही गया जो बात उसे पहले से पता थी. सो ये अलग बात है कि ये जो एक कैजुअलनेस है, ये जो एक फ्रैंकनेस है टीचर और स्टूडेंट की, ये इस ड्रामे की स्टोरी में फ्लॉ है. ये खलील साहब की वर्ल्ड में हो सकता है कि मेमल जो है एक स्टूडेंट है, इनसे तकरीबन मंटो से तो 20 साल छोटी है, शायद मिस मारिया से 10 साल या 12 साल छोटी हो, 15 साल छोटी हो. वो इतने आराम से रात को लेट नाइट फ़ोन कर रही हैं सोफे पे बैठ कर के आप ढोलकी पे तो आएंगी. यानी मेमल की और कोई दोस्तें नहीं बनी, यूनिवर्सिटी गई, शी वाज अ लॉट ऑफ यंग पीपल, इसकी कोई दोस्तें नहीं बनी. इसकी दोस्तें यही टीचर हैं जिन्हें रात रात को फ़ोन करी है. और टीचर को भी कुछ अजीब नहीं लग रहा कि स्टूडेंट इस तरह फ़ोन करी है. और इतनी कैजुअलनेस, जैसे कि देयर ऑन द सेम वेवलेंथ, कोई बड़े और छोटे का एहसास ही नहीं है इसमें. ये डेफिनेटली स्टोरी में एक फ्लॉ है कि ये जो चले मंटो और मेमल की तो एक अट्रैक्शन या एक इंटरेक्शन चल रही थी, ये जो मिस मारिया भी बिल्कुल मेमल को अपनी दोस्त या अपनी हम उम्र की तरह ट्रीट करती हैं, ये डेफिनेटली आपको हमेशा लगेगा कि ये क्या हो रहा है. उसके बावजूद स्टोरी इतनी ग्रिपिंग है, आप कहते हैं चले ये क्या हो रहा है, लेकिन देखो ये क्या हो रहा है, बिकॉज देयर इज सो मच मोर दैट्स हैपनिंग. अच्छा और क्या हुआ, क्योंकि ये बिल्डअप था मेमल की शादी का, तो हमें बस मुख्तलिफ इमोशंस, मुख्तलिफ क्लैशेस नज़र आए थोड़े. बहुत खूबसूरत कुछ डायलॉग्स थे, जैसे कि वो फुप्पो और नसीबा का क्लैश चल रहा है कि मेमल किसकी बेटी है. तो नसीबा कहती है कि मेरी बेटी है, तो फुप्पो कहती हैं कि आज तो मुझे उस पर हक जताने आ गई, उस वक्त तो मैंने इसे रेज़ किया है. फुप्पो मेमल जो है वो कहती है अपनी माँ से कहती है
कि मैं अपनी माँ को जब ढूंढती थी तो मुझे भाइयों की जेब में मिलती थी, और फिर मैंने थोड़ा देखा तो पप्पू की जेब तो खाली थी, तो मैं वहाँ जाके बैठ गई और उन्होंने भी पूंजी की तरह, आखिरी पूंजी की तरह संभाल लिया। आई थॉट दैट वाज ब्यूटीफुल। इतनी खूबसूरती से उसने ये बताया कि पप्पू ने उसे रेज़ किया क्योंकि उसकी माँ भाइयों के साथ ज़्यादा मसरूफ़ थी। इट वॉज़ वेरी, आई मीन ये कोई बात नहीं थी जो हमें पता नहीं थी, या कोई ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग बात नहीं थी। ये बात तो शुरू से हो रही है कि मेमल को पप्पू ने रेज़ किया, बस ये बताने का तरीका इतना खूबसूरत था, फिर एक्टिंग इतनी खूबसूरत, फिर फ्रेम्स इतने खूबसूरत। मंटो की वर्ल्ड जो है, it is a treat to watch. This drama is a treat to watch despite its flaws, and I know it's flawed. I know that teacher student relationship यहाँ थोड़ी ऑफ है, बहुत सी जगहों पे आपको बहुत ही जो यार यार करके सब बार बार बोलते हैं, टीचर से भी मेहमल यार करके बोल रही थी, वो बिल्कुल समझ नहीं आती कि क्यों, क्या, कैसे। कभी कभी हर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरह बोलता है, लेकिन the drama is so gripping, the story is so interesting, the narrative is so beautifully done that you keep watching it. I'm a fan, you can tell. So anyway, main thing that happens is फरहाद। अच्छा, ये मैं कहना चाहूँगी कि बिनियामीन और सिराज अमृतसरी, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ये शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं, कि ये इतने ख़तरनाक आदमी हैं। अभी तक इन्होंने कोई ख़तरनाक काम नहीं किया। बिनियामीन जो है वो खून खराबा नहीं चाहते। सिराज अमृतसरी की बेटी के साथ इतनी बदतमीज़ी की, सिराज अमृतसरी की बहन को 2-3 थप्पड़ मारे, धक्का मारा फरहाद ने, नहीं 2-3 धक्के मारे फरहाद ने, इतनी बदतमीज़ी की, उसके बावजूद बार बार फरहाद को माफ़ करें, और बल्कि फ़रहाद को उसकी बेइज्जती की, ये कहा कि तुम्हारे बाप ने रो रो के तुम्हारी जान की भीख मांगी है, इस तरह बेइज्जती की, लेकिन उसे मारा नहीं। आई थिंक पहले तो ये मार देते थे, ये जो इतने इतने सारे लोग दोनों साइड पे मरे हैं, दोनों फैमिलीज़ में, इन्हें कत्ल ही किया गया है। अब क्या हो गया कि साइकोलॉजिकली डील करने लगे हैं अपने क्रिमिनल्स के साथ, ये मुझे समझ नहीं आता। अगर कोई गुंडा लगता है इस ड्रामे में तो वो है फरहाद, एंड अजान समी खान मेक्स अ मार्वेलस गुंडा, ही इज़ सो गुड। तो यू नो, फरहाद के डायलॉग भी बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। अपनी बहन से कहता है कि अब्बा की आंखों में डर था, वही डर मैंने मेमल की आंखों में देखा है, तो अब्बा को मेमल से मिला रहा है। उसके बाद अब्बा को ख़तरा होता है कि ये मेमल की शादी होने नहीं देगा, तो फरहाद को अमेरिका भेज देते हैं। तो फ़ौरन उसे पता चल जाता है और वो पूरा एक ड्रामा करता है कि मुझे माफ़ कर दें, मुझे बहुत अफसोस है, ऑफ़िस में जाके बुरा काम कर रहा है। बाप खुश हो गया कि मेरा बेटा तो ऑफ़िस आ रहा है, काम कर रहा है। फिर कहता है कि वो मेरी ज़िद थी, और ज़िद में मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत में ज़िद नहीं होती, और आप उन्हें कहें हमें शादी पे बुलाएं, हम मेमल को ख़ुद रुखसत करेंगे। ये सारी बात हुई, और बिनियामीन जो शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं, जिन्हें पता है कि उनका बेटा क्या है, रात को कितने बजे आते हैं, इफ़रा कैसे खोई है। अभी तो हुआ है कि एक लड़की गायब हुई है जो फरहाद के साथ होती थी, जो शायद फरहाद ने जिसे कत्ल किया। ये सब जानते हुए बिनियामीन की आंखें खुशी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और वो कहते हैं कि तुमने तो मुझे खुश कर दिया, अब मैं कहता हूँ तुम मेरा खून हो। बहुत जल्दी बेवकूफ़ बने, बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बने। बिनियामीन इज़ लूजिंग हिज टच। इतना क्या बेटे पे, इस बेटे पे भरोसा कर लिया। मदिया भरोसा नहीं करी, शी इज़ द ओनली क्लेवर वन हियर। वो जो दूसरा भाई है वो खुश हो गया कि जी तो मगरिब की नमाज़ें पढ़े, इशा की नमाज़ें पढ़े, नमाज़ें पढ़ पढ़ के, अच्छी अच्छी बातें कर कर के फरहाद सबको यकीन कराएगा कि वो अच्छा है, और फिर वो कुछ ऐसा करेगा कि उफ़, that episode, waiting for that episode. Another scene I really liked was फरहाद और शमरेज़ का सीन बोलिंग एली में, जहाँ वो कहता है कि कैसा है, कैसा लगता हूँ। फरहाद उससे कहता है शमरेज़ से, तो वो कहता है मैं सोच रहा हूँ तू कैसा लगेगा, और फिर जो फरहाद का भाई है दोनों में हाथ मिला देता है। जस्ट टेंशन बिटवीन दीज टू एक्टर्स, अजान समी खान और आमिर खान की जो आपस में टेंशन है, जो एक दूसरे से दुश्मनी है, fun to see. So these are all build-ups, you know. ये जो 2 एपिसोड थे, they were building up to a conflict, and I hope उस conflict में वाकई हमें नज़र आए कि कैसे 2 शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं जिनकी 70 साल से लड़ाई है, और फिर किस तरह ये लड़ाई आगे बढ़ेगी जब मेमल की शादी होगी। वैसे मेमल के मंगेतर भी अजीब हैं, इतनी कोई बदतमीज़ मंगेतर है, बिल्कुल वो थी रंगरेज़ा वाली सज्जल याद आ जाती है। वो मेमल कहती है कि आप मुझे देख के खड़े क्यों नहीं हुए, और मुंह तोड़ दूंगी अगर कोई मुझसे छुपाया। कितनी बदतमीज़ी से बोलते, डिस्पाइट दैट दिस सिली बॉय वांट्स टू मैरी द गर्ल। वेरी इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स मेमल सर मंटो से बदतमीज़ी नहीं करती, शी वांट्स, दिस इज़ द मैन दैट शी लव्स। सो
लेट्स सी, वो कन्फेशन ऑफ लव भी आने वाली है, क्योंकि सिम्टम्स ऑफ लव के बारे में तो बहुत बात हो रही है। और ये बात भी हुई कि मैं उसका टीचर हूँ, ये एक बात एड्रेस की ड्रामे ने, जब मंटो मिस मारिया से बात करते कि मैं उसका टीचर हूँ, मैं कैसे उससे मोहब्बत कर सकता हूँ। तो मिस मारिया कहती हैं कि किसी किताब में, किसी मज़हब में कहीं नहीं लिखा हुआ कि टीचर जो है वो स्टूडेंट से मोहब्बत नहीं कर सकता, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो इस तरह इस कॉन्फ्लिक्ट को या इस कॉन्वर्सेशन को भी ड्रामे ने एड्रेस करके कहानी को आगे लेके आया। Loving the drama, I look forward to it every weekend. Brilliant performances. Again, Azan Sami Khan as Farhad was amazing. जिस तरह वो बेवकूफ़ बनाता है सबको. Saima Noor is my favorite in this drama. She is the highlight. I'm so glad to see her on TV again. This Puppo, ऐसी पप्पोएं कभी भूल ही नहीं जाएंगी. And I'm looking forward to the conflicts ahead. 4 out of 5. जमा तक़सीम की बात करते हैं, अभी अभी शुरू है हम टीवी नेटवर्क पे, हमने एपिसोड 1 और 2 देखा है। दिस इज़ अ ड्रामा दैट इज़ अ सोशल कमेंट्री मुझे लगा, और सरवत नज़ीर ने लिखा है, तो क्योंकि वो एक उनका स्टाइल है कि वो मैसेजेस अपनी स्क्रिप्ट में ज़रूर डालती हैं। स्क्रिप्ट के अंदर बहुत से सबक होते हैं और अच्छे अच्छे ट्विस्ट्स भी होते हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी एन इंटरेस्टिंग वॉच, एन एंटरटेनिंग वॉच, बट ऑल्सो समथिंग दैट मेक्स यू थिंक, थॉट प्रोवोकिंग। अभी तक तो यही लग रहा है। जमा तक़सीम जो है तलहा चहूर और मावरा हुसैन इसके मेल और फीमेल लीड्स हैं, और फिर एक बहुत बड़ी अनसॉम कास्ट है। तो तलहा चहूर इस कैस और इनकी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, एंड मे आई से बहुत ट्रबलिंग जॉइंट फैमिली है। इस जॉइंट फैमिली में वो सारी फैमिली पॉलिटिक्स आपको नज़र आएंगी जो ड्रामों में आप एक्सटेंडेड फैमिली में देखते हैं कि जी ससुर जो खानों पे चिड़चिड़ करते हैं, खाना पकाने की बारियों पे लड़ाइयाँ, बच्चियों के कमरे की लड़ाइयाँ, नंद जो पॉलिटिकल हैं और इधर उधर की बात करती हैं, किचन में जो औरतें गॉसिप करती हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, हरासमेंट तक है, एक कज़न दूसरे कज़न को हरास तक कर रहा है। तो यू सी ऑल दोज प्रॉब्लम्स सिमरिंग इन दिस हाउस, जो कैस का घर है। और भी बड़े मसले हैं, मैं भूल रही हूँ, इस घर में मसले ही मसले हैं। इट्स अ सफोकेटिंग रेड फ्लैग ऑफ अ हाउस। अच्छा, दूसरी तरफ आपके पास लैला का घर है, प्लेड बाय मावरा हुसैन, लैलाज मावरा हुसैन, एंड वो घर जो है वो मॉडर्न घर है, प्रोग्रेसिव घर है। माँ भी वर्क करती है, बाप भी वर्क करते हैं, प्रोफेसर्स हैं शायद दोनों, नहीं माँ प्रोफेसर है और बाप शायद कोई रिटायर्ड ऑफिसर है। एंड जी छोटी सी फैमिली है। लैला बहुत लोनली फील करती है, प्रोग्रेसिव है, लड़कियों के काम करने में बिलीव करते हैं, लड़कियों की पढ़ाई में बिलीव करते हैं, और लेकिन इस प्रोग्रेसिवनेस में आपको इश्यूज़ नज़र आते हैं लोनलीनेस के, और ये कि माँ बाप शायद हमेशा बहुत मसरूफ़ थे ये देखने में कि बच्चे क्या कर रहे हैं, इसीलिए लैला हमेशा अकेला फ़ील करती है। कभी कभी दो दो दिन हो जाते हैं माँ बाप से नहीं मिलती। तो इस प्रोग्रेसिव फैमिली के भी अपने इश्यूज़ हैं, लेकिन मुझे कैस की फैमिली के जो इश्यूज़ हैं वो इतने ओवरवेलम करते हैं कि मैं कहती हूँ कि वो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर माँ बाप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हैं, हाँ उन्हें बेटी पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, घर पे तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये जो खाना पकाने पे लड़ाइयाँ और पॉलिटिक्स और आपस में नोक झोंक और कुड़ कुड़ के रहना और सफोकेट होके रहना, वो सब कैस के घर में। बट लैला लाइक्स कैस's हाउस, तो लैला likes Kais, they want to get married, they are both in love, एंड लैला इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू द फैक्ट कि कैस की एक इतनी बड़ी फैमिली है। वो कहती है कि मेरा दिल चाहता है, मेरा तो हमेशा से दिल चाहता था मेरी शादी हो, उसकी वो मेड जो होती है उसके बालों में तेल लगा रही होती है, तो वो कहती है कि आपको तो पता है मुझे शादी का कितना शौक़ है, बच्चे हों, चाचा चाचियाँ हों, कज़न्स हों। शी क्रेव्स द कम्फर्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली। मे बी शी डजंट नो कि उसमें मसले क्या क्या होते हैं। अब ये लैला बीइंग टुडेज़ गर्ल, आजकल की दुनिया की लड़की है, सोशल मीडिया है, टीवी ड्रामे भी हैं आजकल, लड़कियों को पता होता है कि रिग्रेसिव थिंकिंग क्या होती है। लैला को ये अपनी कैस की फैमिली में क्यों नहीं नज़र आती है मुझे समझ नहीं आता। कैस खुद उससे पॉइंट करता है कि तुम लोग सुशी खाने वाले हो, हम पाया नहारी खाने वाले हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन है, वाकई दोनों बहुत फ़र्क हैं। ये प्रोफेसर का घर है, वो होजरी बिज़नेस चलाते हैं, बिल्कुल कारोबारी लोग हैं, उनका अलग तरीका है रहने का। ये एक अच्छा एक अगर आप सरसरी सा एनालिसिस देना चाहें तो हाँ वाकई ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन और बड़े डिफरेंसेस हैं इस घर में। यानी कि कैस की माँ जो है बिलीव नहीं करती कि लड़कियों को काम करना चाहिए। कैस की भाभी पूछती है कि क्या तुम्हें सिलाई कढ़ाई आती है, मैंने तो मैट्रिक के बाद फ़ौरन सिलाई कढ़ाई सीख ली। एक और कहती है तुम्हें खाना पकाना आता है, खाना पकाने का शौक़ नहीं है तुम्हारी हॉबीज़ में। ये टिपिकल थिंकिंग क्यों लैला को नहीं डरा रही? क्या वो वाकई इतनी लोनली है कि उसे ये नहीं ख्याल आया कि
ये फैमिली ना सिर्फ जॉइंट फैमिली तो है, एक्सटेंडेड फैमिली तो है, आपको ख़ानदान वाले तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन साथ साथ शायद आपको ऐसी रोक टोके मिले जिसकी आपको आदत ना हो। इतना डिफरेंस है, यानी जब दोनों खाना खा के घर आते हैं तो कैस होता है वो चुपके घर आता है और अपनी भाई की बेटी से, भतीजी से कहता है कि देखो किसी को बताना नहीं मैं लेट आया। दूसरी तरफ लैला घर आती है तो कोई मसला नहीं होता, बल्कि उसके माँ बाप भी गए हुए होते, उसके घर में लेट आने में कोई मसला नहीं है। और इस घर में हर चीज़ पे रोक टोक है, सबको खाने के टेबल पे एक साथ होना है। This is a disaster. This is going to be a disaster of a marriage. They will love each other but they will face a lot of trouble. You can tell. अच्छा, अब ये trouble किस तरह सुनाया जाएगा, वही जमा तकसीम की एंटरटेनमेंट का राज होगा। अगर ये हमें एंटरटेन करता रहेगा तो यही बात होगी कि किस तरह कहानी सुनाई जाए। अगर तकलीफ़ों को ज़्यादा बिल्ड किया जाएगा, रोने धोने को ज़्यादा बिल्ड किया जाएगा तो इट्स गोइंग टू बी अ टफ वॉच। यू आर गोइंग टू फील अ बिट सफोकेटेड, यू आर गोइंग टू फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड। एंड आई थिंक सरवत नज़ीर चाहती हैं कि हमें वो सफोकेशन फ़ील हो, क्योंकि वाकई कैस के घर में कुछ ऐसे किस्से हैं जिन पे आपको घुटन महसूस होती है, आपको उलझन महसूस होती है, अभी से ही महसूस होती है, पहले किस्से ही महसूस होती है। तो किस तरह उन उलझनों को दिखाया जाएगा, that's where the drama's beauty will lie. I have faith in Talha Chahur and Mavra Hussain and in this team. Ali Hassan डायरेक्टर हैं और राइटर सरवत नज़ीर हैं। I have faith in them क्योंकि ये ऐसे एक्सपर्ट प्लेयर्स हैं या ये एक्टर्स जो हैं, ये हमेशा यूनिक कहानी ढूंढते हैं। ये राइटर जो हैं, ये हमेशा वो कहानी सुनाती हैं जिसमें मैसेज भी होता है और एंटरटेनमेंट भी होती है। सो आई हैव फेथ इन देम, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। आई वॉन्ट टू सी कि क्या दुख दर्द को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, कि कहानी को जल्दी एक पेस ऐसी रखी जाएगी कि हमें दुख तो महसूस होगा लेकिन साथ साथ हमारी तवज्जो एक और तरफ जाएगी, एंटरटेनमेंट की तरफ जाएगी। जैसे कि इसमें भी आप सारी वो नंद का जो, यानी जो कैस की बहन का मियाँ है, वो भी टिपिकल ग्रम्पी दामाद है। सारे जो मसले वो हैं, दामाद भी ग्रम्पी है, पॉलिटिकल है, भाई भी आपस में, जैसे कि भाई जो है वो जब बाप से कहता है कि मुझे मेरी बेटी के लिए कमरा अलग चाहिए, तो एक तो माँ बाप सही है, पहचानते हैं दादा दादी के भाई अगर एक बेटे की बेटी को, एक बेटे की बच्चों को अलग अलग कमरे मिले तो दूसरे बेटे की भी बच्चियों को अलग कमरे मिलने चाहिए। तो ये तो एक उन्होंने हक़ की बात की, उन्होंने रिफ्यूज़ किया। लेकिन दूसरों के दिमाग में ये भी होता है कि बेटों की हम बात ज़्यादा मानेंगे तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे और हमें इस घर से निकाल देंगे या हमसे अलग हो जाएंगे। ये जो पावर प्लेज होते हैं, तो खैर ये सब पावर प्लेज हैं, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन साथ साथ यू गेट फ़न। सो जहाँ वो पूरी फैमिली मिलके लैला के घर शादी के डेट मांगने जा रही है, सब एक गाड़ी में फंस के, और कैस जो कि दूल्हा है उसको भी बच्चों के साथ गाड़ी में पीछे वाले सीट पे फंसा के जाते हैं। दैट इज़ सो फ़नी, इट इज़ सो मच फ़न टू वॉच कि कैसे पूरा ख़ानदान दो गाड़ियों में घुस के रिश्ता मांगने गया है। एक बहुत ही एलिटिस्ट घर, एक प्रोग्रेसिव घर है जहाँ पे छोटी सी फैमिली है, वहाँ पे सब भर के चले गए लड़की को मिलने। और मैसेज जो वाकई बहुत थॉट प्रोवोकिंग था, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे भी बहुत बात हो रही है, वो यही था कि कभी कभी हमारे घरों में हरासमेंट होती है, कभी कभी घरों में ही बच्चियां सेफ़ नहीं फील करती हैं। वो जो सिद्रा है बच्ची, वो खोई लगती है, परेशान लगती है। शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब एट परफॉर्मिंग द रोल। और उसका जो कज़न है, जो उसके ताया का बेटा है, वो उससे इनअप्रोप्रिएट बात करता है कि अपने नाजुक हाथों से मुझे कॉफ़ी दो, कॉफ़ी ला के दो। कैसे वो कॉफ़ी रख के भाग जाती है, डरी हुई है, शी फील्स दैट देयर इज़ डेंजर देयर। अपने घर में वो सहमी हुई रहती है, हरास्ट रहती है। और एक और बात मैं कहूँगी कि जहाँ लैला अलोन फील करती है क्योंकि उसके माँ बाप अपने प्रोफेशंस में बिज़ी होते हैं, तो ये जो बच्चियाँ हैं सिद्रा और उसकी छोटी बहन, इनकी जो माँ है राशिदा, ये भी हर वक्त घर के कामों में मसरूफ़ रहती है, घर के पॉलिटिक्स में, कि अब्बा जी को रोटी सही लग जाए, कि चाय सही बन जाए, खाना सही हो जाए, हर वक्त वो किचन में लगी होती है। तो यहाँ भी हालांकि माँ हर वक्त घर है, बच्चियाँ घर आ रही हैं तो माँ घर पे है, लेकिन माँ भी इन प्रेशर्स में इतनी बिज़ी है, इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई है कॉम्प्लेक्सिटीज़ में, कि वो भी इस घर को अपनी बच्चियों के मसलों को देख नहीं पा रही कि असल में क्या कुछ हो रहा है बच्चियों के साथ। सो इट्स there's so much to think about in Jama Takseem. That's the beauty of it. But there's also so much to get stressed about. I hope that this doesn't become a very stressful watch. It's very important. जैसे परवरिश हमने अभी रिसेंटली देखा था, उसमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स थे जो बहुत स्ट्रेसफुल थे, जो बहुत गुस्सा दिलाते थे, रुलाते भी थे, लेकिन उसकी पेस ऐसी थी कि कभी भी दुख को सेलिब्रेट नहीं किया जाता था, पॉलिटिक्स को सेलिब्रेट नहीं किया जाता था, कहानी आगे बढ़ती थी, फिर आगे बढ़ती थी, फिर आगे बढ़ती थी। सो इट वॉज ऑलवेज एन एंटरटेनिंग वॉच विदाउट सेलिब्रेटिंग द पेन एंड द फैमिली पॉलिटिक्स।
आई होप ये वो ड्रामा निकले जिसमें फैमिली पॉलिटिक्स को इस हद तक हमारे सामने ना लाया जाए या इस हद तक लंबा ना खींचा जाए कि हम भी सफोकेटेड फील करें एज एन ऑडियंस। 3 आउट ऑफ 5। अब शेर की बात करते हैं जो 32 और 33rd एपिसोड पर है। एंड ड्रामा स्लो हो गया है। ये अलग बात है कि अब हमें ये सब कैरेक्टर्स से हम इतने वाकिफ़ हो गए हैं और इनकी पर्सनालिटी से और इनकी प्लानिंग से, इनकी स्कीमिंग से, कि हम देखना नहीं छोड़ेंगे। वी वांट टू सी कि अगली क्या ईवल बात करेंगे बदर चाचा, या अगली क्या पप्पो बदतमीज़ी करेंगी। तो हम देखते तो रहते हैं, बट ड्रामा स्लो डाउन कर गया है। एंड बस यही बात है कि फ़जर अपने बाप को मनाना चाह रही है, वो शेर से दूरी रख रही है। जब तक फ़जर और शेर एक साथ नहीं होते हम ग्रिप्ट रहेंगे कि। और इतनी एक फ़न बात है कि थोड़ी सी इंटरेक्शन हर 1-2 एपिसोड में डायरेक्टर एहसन तालिश और राइटर जंजबील आसिम शाह दिखा लेती हैं कि जी फ़जर और शेर बैठे हुए हैं और फ़जर कह रही है तुम किसी और से शादी कर लो, और शेर कहते हैं नहीं मैं ये नहीं कर सकता, फिर मैं शादी कर लूँगी, फ़जर कहती है। और वो शेर कहते हैं नहीं मैं जान से मार दूँगा अगर ये हुआ, और मेरे पास तो पागलपन का सर्टिफिकेट भी है, मैं ये कर लूँगा। तो वो आपको एक somewhat romantic dialogue मिल जाते हैं, and then you know that keeps us going till the next episode because Danish Taimur and Sara Khan really do make a fantastic on screen pair. They look, एक तो they're both gorgeous and they look gorgeous together. ऊपर से they just have that chemistry. narrative इतना अच्छा बिल्ड हुआ है कि पहले उसने सेव किया इसको, अब इसने सेव किया, अब ये दोनों एक साथ हैं लेकिन साथ हो नहीं सक रहे क्योंकि ख़ानदानी दुश्मनी है, और फजर के बाद वैसे एक साइको केस है इस वजह से। तो ये जो पूरी जो ये एक बिल्डअप की रिलेशनशिप ये इतनी अच्छी है कि शेर एंड फजर, दानिश तैमूर एंड सारा खान आर रियली कीपिंग अस हुक टू दिस ड्रामा। अच्छा, एक और चीज़, अब मुझे एक पोटेंशियल रोमांस नज़र आ रहा है ताज बीबी का, जो कि हॉस्पिटल में इतना तंग कर रही हैं डॉक्टर को, इतना तंग कर रही हैं डॉक्टर को जो उसके बाप का इलाज करें जिन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। एंड फिर वो जो चाची है, जो सुनीता मार्शल जो चाची प्ले कर रही हैं, वो आती हैं डॉक्टर से बात करने, तो वो देखती हैं कि डॉक्टर तो विडोअर है, डॉक्टर की बीवी अब नहीं है दुनिया में, और उनका एक बड़ा बेटा है जो काबू में नहीं आ पा रहा क्योंकि वो बाप जो है बिज़ी होता है काम पे, तो वो रात को देर देर तक निकला रहता है। मुझे लगता है, मुझे बहुत लगता है कि यहाँ पे आपको ताज बीबी और डॉक्टर साहब का एक ट्रैक नज़र आएगा। हालांकि ताज बीबी डॉक्टर साहब से बहुत बदतमीज़ी कर रही हैं, बट दैट्स हाउ दिस स्ट्रेंज रिलेशनशिप विल कम अप। और टीज़र से भी यही लगा कि शायद वो जो सुनीता मार्शल है वो कहेंगी ताज बीबी से कि नहीं अब आप आगे का सोचें। जो एक फ़न पार्ट और है वो है आहद का। तो आहद ने मेड से शादी कर लिया, मेड से शादी तो कर ली, उस वक्त तो लगा मेड अच्छी लगती है, बाद में कहा कि तुम ख़ानदानी नहीं हो, बीवियाँ ख़ानदानी होती हैं, तुम कोई मेरी बीवी नहीं हो, उससे बदतमीज़ी भी करता है। फ़ौरन ही उससे वो डिसरिस्पेक्ट करने लगा और फ़ौरन ही उसका दिल उससे उठ गया मेड से, और मेड रो रही है, ज़ाहिर है उसका भी दिल ख़राब हो रहा है। हो सकता है दिल इतना ख़राब हो जाए कि वो घर जाके मरजान को बता दे, और शेर को तो पहले से ही पता चल गया है क्योंकि शेर के स्पाइस हैं, वो पता कर लेते हैं, तो उनसे पता चल गया कि आहद ने हरकत की है एंड नाउ ही इज़ लेइंग द ट्रैप। अच्छा, जब शेर हमें लगा ना तो वो चाचा कहते हैं कि कितनी आसानी से बेवकूफ़ बन रहा है, आहद कहते हैं कितने आराम से अपनी बहन की खातिर मेरे लिए बिज़नेस सेट कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि शेर हैज़ सम प्लान, और जब वो सोच रहा होता है प्लान के बारे में तो एक विसल वाली म्यूज़िक, बड़ी बॉलीवुड टाइप पुरानी इंडियन मूवीज़ वाली एक विस्लिंग वाली म्यूज़िक भी आती है टू शो कि ओह समथिंग्स हैपनिंग विद शेर। हमारा हीरो कुछ सोच रहा है और ये विलन से ऐसा बदला लेगा कि उनके दिमाग ठिकाने हो जाएंगे। तो कोई प्लान बन रहा है, आहद को अमेरिका भेजा जा रहा है, वो बहुत खुश है। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ रुपए आहद के ही इन्वेस्ट हो गए बिज़नेस में। जब वो अमेरिका पहुँचेगा तो कुछ तो होगा, एंड दैट्स गोइंग टू बी फन टू वॉच। तो ये जो ट्विस्ट है ना आहद और मेड का, और जो शेर जो है बदला ले रहा है लेकिन अभी सिर्फ अच्छा बन रहा है, अभी ऐसे बन रहा है जैसे उसे कुछ पता नहीं है और फिर एकदम से बदला लेगा, ये जो ट्विस्ट हैं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ा आता है। यू वांट टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, बट आई फील दैट द ड्रामा शुड मूव फास्टर। ठीक है, सही है, फ़जर शेर से दूर रही है, ठीक है। वो एक तो वो जो फ़जर के बाप बार बार कहते हैं मेरी बेटी मेरे लिए मर गई, मेरी बेटी मैंने मेरा दिल दुखाया, फिर फ़जर की माँ रोती है। ये तो बहुत हो गए सीन्स, जिनसे मैं थक गई हूँ। मतलब ये हमको सबको पता है कि इन सीन्स में कुछ नया नहीं होना, कोई नई बात नहीं होनी, और ये बार 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 होते हैं। फ़नी सीन्स भी आते हैं, जैसे कि वो फ़जर याद करती है अपने बाप की बर्थडे, जिधर वो फ़जर की बहन कहती है कि आपको नई मम्मी भी ला के दे देते हैं। ये किस किस्म का जोक था इस फैमिली में? इस फैमिली में तो प्रॉब्लम्स थी, इसलिए ये आज इस हाल में है। सो इट्स अ फन वॉच, बट आई फील इट शुड बी फास्टर. We're enjoying it, but I don't know if we'll keep enjoying it if the pace remains slow.
आई वॉन्ट मोर टू हैपन पर एपिसोड, 3 out of 5। बिरयानी एपिसोड 8 और 9 की बात करते हैं, एंड आई थिंक जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड आ चुका होगा, नेक्स्ट एपिसोड्स आ गए होंगे, एंड इफ़ यू आर लाइक मी यू वुड हैव वॉच्ड देम, बिकॉज बिरयानी ऐसा ड्रामा है जिसका हम बहुत इंतज़ार करते हैं। वी एन्जॉय इट एंड आई एम लविंग हाउ दिस रोमांस इज़ बिल्डिंग अप। व्हाट अ lovely old school love story, the way Nisa and Miran are realizing their feelings for each other। वो एक ऐसी लड़की है जो नो नॉनसेंस है, जो हमेशा सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोच रही है, उसे समझ नहीं आ रहा है कैसी उसे नई इन्फैचुएशन हो गई है। एंड साथ साथ मुख्तलिफ़ किरदार हैं, मामू जान है, माहीन है निसा की दोस्त, वो उसे गाइड कर रहे हैं, एंड परफॉर्मेंसेस हैं। सो I'll talk about the performances later. Let's talk about the scenes first. So you get the light flirtation, you get her wearing his clothes। हालांकि honestly कोई ज़रूरत नहीं थी निसा को मीरान के कपड़े पहनने की, वो अपने घर जाके भी चेंज कर सकती थी, और ये कपड़े सुखा रही थी जो क्लोथिंग लाइन पे। क्या मीरान के इतने बड़े घर में वो ड्रायर वाली वॉशिंग मशीन ही नहीं थी? इतने अमीर लोग हैं, हर जगह बड़े बड़े स्टैंडिंग एसीज़ नज़र आ रहे हैं, और उनके पास वॉशिंग मशीन नहीं थी ड्रायर वाली। वेरी वियर्ड दिस हाउस। लेकिन चले, यहाँ मुझे लगा कि ये एक अननेसेसरी ट्रोप था। टू बिल्ड रोमांस ये दिखाया गया कि शी हैड टू वेयर हिज क्लोथ्स, लेकिन ये थोड़ा फोर्स था। चले, लेकिन हमें वो फोर्स कबूल था, बिकॉज वी गॉट दैट गॉर्जियस सीन वेयर रमशा एंड खुशहाल आर ऑन द रूफ टॉप टुगेदर, आपस में बात करें, दोनों एक ही पोल के दोनों साइड्स पे लीन कर रहे हैं। शी इज़ टीजिंग हिम कि तुम्हें मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, और राशिद भाई देखो ऐसे चलाते हैं, एंड वो कहता है बाइक पे बैठने का भी एक तरीका होता है। तो यू सी दिस लाइट फ्लर्टेशन, दिस जोकिंग, दे आर फ्रेंड्स। बट जब वो घर जाती है तो शी गेट्स कन्फ्यूज्ड। अब आपको निसा और मीरान दोनों के मुख्तलिफ फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। निसा की ज़्यादा कि जी वो तो इन्फैचुएशन या फर्स्ट लव के उस स्टेज पे है कि शी इज़ कीपिंग द टिश्यू दैट ही यूज्ड टू वाइप हिज स्वेट, शी इज़ यूजिंग हिज यूज्ड कप, यूज्ड चमचा, कचरा संभाल के रख रही है एज मेमोरीज ऑफ हर फर्स्ट लव, राइट। एंड वो बहुत कंफ्यूज हो रही है, बहुत गुस्सा भी हो रही है कि मेरी पढ़ाई पे असर हो रहा है, मेरे सोने, मेरे जागने, मेरी आदतों पर, मेरे दिमाग पर, मेरे दिल पर असर हो रहा है। वो बहुत जालिम है। वो माहीन को ये बता रही है, तो माहीन जो कि रोमांस में एक्सपर्ट है, हुज हैड अ कपल ऑफ रिलेशनशिप्स, वो कहती हैं कि तुम तो बहुत फंस गई हो, तुम्हें प्यार हो गया, यू आर इन लव। तो जब उसकी फ्रेंड ये कहती है तो वो और परेशान हो रही है। मामू जान से जाके कह रही है कि माहीन को प्यार हो गया, तो मामू जान कह रहे इसमें क्या नई बात है। इवन दैट वाज फनी, लेकिन मामू जान पहचान गए हैं कि ये माहीन की बात नहीं है, और वो कवल की ज्वेलरी भी दिखाते हैं उसे और कहते हैं कि ये ऐसा रोग है, अगर दवा या तावीज़ होती तो मैं कब से इससे जान छुड़वा देता। मुझे उर्दू की लफाजी ज़फ़र मिराज की इसमें बिरयानी में बहुत खूबसूरत लगती है। ये नहीं है कि बहुत मुश्किल अल्फाज हैं, ये नहीं है कि बहुत ही गोल मोल करके बात की जा रही है, क्लियर कट बात है, लेकिन अल्फाज में बहुत वज़न है। आई लव वॉचिंग इट, आई लव इंजॉइंग हाउ इट सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ उर्दू लैंग्वेज, और स्पेशली जो मामू जान के अल्फाज होते हैं वो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। खैर, दूसरी तरफ आपके पास मीरान है, डज ही ऑल्सो फील द सेम वे? दैट्स व्हाट यू आर कंफ्यूज अबाउट, बट येस ही डज, क्योंकि वो कपड़े ढूंढ रहा है जो निसा ने पहने थे, वो धुल के आए हैं, तो वो मिठास से कहते हैं कि क्यों धुलवाए, एंड देन ही पुट्स द क्लोथ्स टू हिज चीक, एंड देन ही इज़ थिंकिंग अबाउट हर, प्लेइंग विद हर बैंगल, एंड देन ही इज़ फीलिंग वेरी एंग्री विद हर। जब वो उसे अपने से दूर करती है और कहती है कि नहीं मैं खुद कर लूँगी प्रोजेक्ट, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तो आपको भी नज़र आ रहा है कि ही ऑल्सो लाइक्स हर, द फीलिंग इज़ म्यूचुअल, द अट्रैक्शन इज़ ऑन बोथ साइड्स। एंड ये भी कि वो जो हैं, जो वो बाजी हैं जो खाना पका रही है, वो भी निसा को कहती है कि पहले तो इतने सीधे सीधे रहते थे, जब से आपसे मिले हैं तब से हंसने बोलने लगे हैं। ये सारे आपको हिंट्स नज़र आ रही हैं कि ये लव स्टोरी किस तरह बिल्ड हो रही है, कि इर्द गिर्द के लोगों को भी पता है कि इन्हें आपस में अट्रैक्शन है और प्यार है, और इन दोनों को भी महसूस हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स हमारी दोस्त मैच मेकर बनती है माहीन, और वो जाके बता देती मीरान को। आई लव दैट सीन, जो खुशहाल खान का मुँह थोड़ा खुला रह जाता है, थोड़ा कंफ्यूज होता है, बट वो खुश भी है क्योंकि फिर वो निसा को गाड़ी में बिठाता है। एट द एंड ऑफ एपिसोड 9 वी गेट अ कन्फेशन कि शुरू में तुम्हारी ज़रूरत थी, फिर तुम आदत बनी, और अब मोहब्बत। व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ? और ये गुल महर का क्या सीन है? अब गुल महर के भी सीन बार बार आपके पास आते हैं, जहाँ वो मीरान को समझा रही है कि नहीं, वो इसलिए उसने तुमसे दूर किया अपने आप को क्योंकि वो तुम्हें कॉर्पोरेट कल्चर में किस तरह होता है ट्रीट कर रही है, तुम्हारी उस्ताद है, और मेरा बेबी भी कह रही है। मुझे नहीं लग रहा, हालांकि मुस्तकिल ये दिमाग में आता है कि कहीं ये इसकी भाभी तो नहीं है जिससे इसकी शादी होने लगी है, क्या रिलेशनशिप है इन दोनों की,
समझ नहीं आता, लेकिन मुझे ये रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं लगती। शायद इवेंचुअली ये हो कि मीरान के माँ बाप कहें कि गुलमहर से तुम शादी कर रहे हो, तुम्हारी विडोड भाभी है, लेकिन फॉर नाउ आई डोंट फील एनी रोमांस देयर। मे बी गुलमहर को थोड़ी बहुत हो उसकी तरफ, क्योंकि शुरू में वो कहती है ना कि कोई भी तुम्हें देखेगा फ़ौरन तुमसे प्यार करने लगेगा, लेकिन मीरान की तरफ से तो मुझे ऐसी कोई भी इंडिकेशन नहीं आती कि देयर इज़ एनी रोमांस देयर। ही लुक्स अपॉन हर एज एंड एल्डर पर्सन, एल्डर सिस्टर, एल्डर भाभी, एडवाइज़र, ऐसी रिलेशनशिप है। हाँ, ये गुलमहर के सीन्स मुझे इस बार थोड़े से अजीब लगे। क्यों बैठ के वो ब्लॉगर, जो एक रैंडम ब्लॉगर आई है, उसे सिंधी फोक म्यूज़िक पे लंबी लंबी बातें बता रही है, और वो बातें हमें क्यों सुननी पड़ी हैं? आई नो दैट इट इज़ मेंट टू एजुकेट अस एंड टू सेलिब्रेट कल्चर, बट आई जस्ट फाइंड दो सीन्स बोरिंग. I want to go on to the story. I want to go on to Miran and Nissa. So even though Gulmeher is lovely and Sarwat गिलानी इज़ ब्यूटीफुल, एंड आई एम श्योर आगे जाके गुलमहर के ऐसे कोई ट्विस्ट आएंगे कि हमारा दिमाग उस तरफ आएगा. इस वक्त जो गुलमहर और ब्लॉगर के बिला वजह के सीन्स हैं, जहाँ वो ब्लॉगर आ रही है, निस्सा इम्तियाज़ उसका नाम है, और उससे कह रही है हारून से तुम मेरे साथ खेलोगे एंड दिस एंड दैट, मुझे वो पॉइंटलेस लग रहे होते हैं. बल्कि अगर मैं रिव्यू ना कर रही होती शायद मैं वो बहुत जल्दी जल्दी गुजार देती, क्योंकि मैं ये ड्रामा रिव्यू कर रही हूँ तो मैं वो देखती हूँ सीन्स. लेकिन सो दो सीन्स नीड टू बी शॉर्टन्ड, या फिर एटलीस्ट हमें अब बता देना गुलमहर और उसकी रिलेशनशिप, तो हम सारे डॉट्स कनेक्ट करके उन सीन्स की तरफ भी थोड़े अट्रैक्ट होने लगे. 4 out of 5. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई फेवरेट ड्रामा ऑफ द वीक. इट्स जिनकी शादी उनकी शादी. अभी शुरू हुआ है एपिसोड 1 and 2, एंड दिस वॉज सो मच फन टू वॉच. वॉट अ फन ड्रामा टू वॉच. एंड मेरा बड़ा बिलीव है कि ड्रामा, मेरी बड़ी होप है बल्कि, कि ड्रामा बहुत अच्छा चले, क्योंकि इट्स अ हॉरर कॉमेडी. कॉमेडी में बहुत बार हमारे ड्रामा में हुआ है कि बिल्कुल ही वो स्लैपस्टिक बेवकूफ़ी की रमज़ान ड्रामा टाइप ट्रोप शुरू हो जाते हैं, और फिर आप कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या बेवकूफ़ी का ड्रामा है. बहुत बार होता है कि हम कॉमेडी नहीं कर पाते, लेकिन ये हॉरर कॉमेडी जॉनरा मुझे बहुत फ़न लग रहा है. जगह जगह कैरेक्टर्स के थ्रू और डायलॉग्स के थ्रू ऐसे लाफ आउट लाउड सीन्स आते हैं कि आपको मज़ा आ जाता है. सो सैफ़ी हसन इज़ द डायरेक्टर, एंड जब सैफ़ी हसन डायरेक्ट करते हैं, मैं आई हैव फेथ इन हिम, एंड आई फील के ड्रामा, स्क्रिप्ट, कैरेक्टर्स सबको लेके वो ऐसी तरफ ले जाएंगे कहानी कि वो बिलीवेबल भी होगी, एंटरटेनिंग भी होगी, क्रिटिकली भी अच्छी होगी, कमर्शियली भी अच्छी होगी. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ट्रीट विद जिनकी शादी उनकी शादी. पहले 2 एपिसोड था तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया. तो जी, एक तो अली चौधरी का कैरेक्टर जो वहाज प्ले करें, वहाज रिटर्न्स टू हम टीवी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. मैंने ये रिसर्च नहीं की, लेकिन मेरे ख्याल से जो लास्ट वहाज का ड्रामा मैंने हम टीवी पे देखा था वो शायद अहदे वफ़ा था, एंड नाउ दैट ही इज़ बैक ऑन टीवी. या फिर जो लास्ट मेजर ड्रामा वहाज का हम टीवी के साथ था वो अहदे वफ़ा था, और अब जब वो वापस आए तो पहले सीन में ही वहाज अहदे वफ़ा का गाना ही गाते हुए गाड़ी में अली चौधरी बनकर वापस आ रहे हैं. सो वेलकम बैक टू द स्क्रीन्स, दिस इज़ व्हाट देव डन हियर. एंड अली चौधरी का कैरेक्टर इतना फ़न है. एक एक्टर है, एस्पायरिंग एक्टर है, जो उतना अच्छा एक्टर नहीं है, इतना सक्सेसफुल नहीं है जितना वो नीडो जो रुमैसा खान का कैरेक्टर उसके साथ प्रिटेंड कर रहा है, एंड थोड़ा सा फ्लर्टेशंस भी कर रहा है, अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ दिखा रहा है, हालांकि नहीं है. जब वो उसे इंस्टाग्राम पे इंट्रोड्यूस कराती है लोगों से, तो वो कहती है ही इज़ गुड लुकिंग, ही इज़ दिस, ही इज़ दैट, एंड तो वो कहते हैं एंड टैलेंटेड. सो आई लव दैट. I love how lovable Ali Chaudhary is and how fun he is. So it's great to see Wahaj in this role. Actually, I'd like to say this कि जिनकी शादी उनकी शादी takes us back to the Wahaj Ali of the Ishq Jalebi days, the one that we loved back then. Of course, Wahaj is great at playing the smoldering hero also, you know, the तेरे बिन hero, जो गुस्सा करता है, जो बहुत अमीर ज़मींदार होता है, बहुत पावरफुल होता है, लेकिन प्यार भी करता है. वहाज को आता है वो करना, बहुत अच्छा आता है, बड़ा एक्सपर्ट है वो उसमें. लेकिन there's this other side to him. He plays the lovable boy next door so well. He's great at comic timing. He's great at entertaining. और यहाँ जिनकी शादी उनकी शादी में हमें वो वाले वहाज अली फिर से नज़र आए. आई एम लविंग दैट. एंड अभी तो आगे कहानी होनी है, क्योंकि ज़ाहिर है अब जिनों वाले घर में सब रह रहे हैं, लेकिन अली चौधरी यानी वहाज अली के पास तावीज़ नहीं है फ़िलहाल. तो क्या जिन उन पर अटैक कर लेंगे? ये एक बड़ी परेशानी है मुझे कि जिन वाली हवेली में जाने वाले अली चौधरी एपिसोड 1 और 2 के एंड पर, और उसके पास तावीज़ नहीं है, लेकिन उसके साथ रुमैसा खान भी है, नीडो, उसके पास भी तावीज़ नहीं है. कौन किसको अटैक करेंगे जिन? आई थिंक बाय द टाइम आप ये रिव्यू देखेंगे, अगले एपिसोड आ गए होंगे, तो शायद हमें पता होगा.
लेकिन बहरहाल लेट मी टॉक अबाउट द बिगिनिंग ऑफ दिस ड्रामा. लॉट्स ऑफ फन बिट्स. तो उनके अब्बा जी का इंतकाल होता है किसी मखलूक से लड़ाई करते करते जो नज़र नहीं आती. तो ज़ाहिर है कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट है जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से गिरते हैं और उनका इंतकाल हो जाता है. लेकिन ज़ारा जो है, जो सिद्रा नियाज़ी प्ले कर रही हैं, वो उन्हें ज़्यादा परेशानी ये है कि अबू ने 6 महीने का वक्त दिया है, हवेली में भी रहना है और अली की शादी भी करानी है. और अली से कौन शादी करेगा? तो जब कोई ताज़ियत का फ़ोन आता है जिनसे शादी करने की बात करें तो वह हाथ के हाथ रिश्ते की बात भी कर लेती हैं. सो दीज आर दिस थिंग, देर फनी, देर नॉट फनी बट देर फनी. इट्स ऑल इन द डायलॉग्स, इट्स ऑल इन द वे द कैरेक्टर्स आर टॉकिंग. एंड फिर ज़ाहिर है सब तावीज़ पहन लेते हैं और हवेली जाते हैं. और ज़ारा को पता चल जाता है हवेली हॉन्टेड है. अभी तक उसके मियाँ को एहसास नहीं हुआ पूरी तरह, लेकिन ज़ारा को तो पता है. लेकिन वो कह रही है कि ठीक है, कोई बात नहीं, इतने दिन गुजर गए, कुछ और दिन भी गुजर जाएंगे. 6 महीने मैं रहूँगी यहाँ हर हाल में, ताकि ये 50-60 करोड़ या 60-70 करोड़ की जो ये हवेली है ये हमारे ज़िम्मे हो जाए और हम जो वसीयत लिखी हुई है वो उसको हम फॉलो करेंगे, विल को. तो प्याज काट रही होती है, एक बड़ा अच्छा सीन जहाँ ज़ारा प्याज काट रही होती है और वो आता है उसका मियाँ असद आता है. और अरसलान नसीर की इतनी अच्छी एक्टिंग है. ही एक स्पूकी सा तरह बोलता है, मैं तुम्हारे लिए लाऊं, अच्छा टमाटर लाऊं. और आपको पता है कि ये जिन जो है ये अरसलान नसीर बनकर असद बनकर आए. और फिर थोड़ी देर बाद असद वापस आ जाता है. तो ज़ारा फेंट कर जाती है, लेकिन ये इतने आसानी से नहीं डरेगी. ये जिनों को तंग कर रही है. ये कहती है कोई बात नहीं, जिन है भी तो असद को ना बताओ, हम तावीज़ पहने हुए हम रह लेंगे, जैसे तैसे रह लेंगे. और वो चंगेज़ चाचा जो उनके सर्वेंट है वो कहते हैं बेटा ज़िंदा रहेंगे तो यहाँ सर्वाइव करेंगे. तो वो कहती नहीं, हम तावीज़ पहने हुए हैं, हम रहेंगे, करोड़ों की हवेली हम इससे लेंगे. Rumesa Khan is acting so well. I am enjoying her comic timing. I am enjoying the way she is this crazy content creator. हर चीज़ से content बना रही है. अली के बाप का इंतकाल होता है, उसका भी content बनाने की कोशिश कर रही है. And अब हवेली आई है तो जाहिर है उसके पास तो कोई तावीज़ नहीं है. So we are about to see her getting attacked by the jinns. जिन भी इतने फ़नी हैं, तमकीनत और सैयद जबरान. अब वो क्या है, उनकी क्या परेशानी है जिनों की, कि इंसान हमारे बेड्स पर सो रहे हैं. अच्छा जी, तो बेड्स पर सोते थे. उसके बाद क्या परेशानी है कि 1 हफ़्ता या 10 दिन में जिनकी उनकी बहन की शादी है, खुशी की, प्लेड बाय सहर खान, और ससुराल वाले हवेली आ रहे हैं. और जब वो इंसानों को हवेली में देखेंगे तो हमारा मजाक उड़ाएंगे. तो हैं तो ये जिन, लेकिन इनके मसले बड़े रिलेटेबल हैं कि ससुराल वाले आएंगे, मजाक उड़ाएंगे. और खुशी जो है वो शादी नहीं करना चाह रही उस लड़के से जिससे शादी होने वाली है, जाजिम से. तो उसकी बहन कहती है कि जाजिम के बाप को 100 साल पहले ज़ुबान दे चुका है मेरा मियाँ. 100 साल पहले, क्योंकि ज़ाहिर जिन तो बहुत सालों रहते हैं, तो 100 सालों की बात हो रही है. बड़े बड़े पत्थर हैं उस हवेली में. हवेली बहुत ही खूबसूरत है. आई थिंक कहीं ऊपर पहाड़ों में है, बादलों में छुपी हुई, ब्यूटीफुल ड्रीम कॉटेज एंड ड्रीम हाउस, बल्कि नॉट अ कॉटेज. एंड बहुत ही खूबसूरत है. स्पूकी सीन्स, कुछ टिपिकल स्पूकी सीन्स हैं जो कभी पुराने नहीं होंगे. वो सोफ़े से चादरें हटा दी हैं ज़ारा ने सारी, तो वापस सारी चादरें आ गई. और इससे पहले जो शुरू में होता है कि एक रैंडम आदमी रोड पे से जाता है हवेली के अंदर पानी मांगने. एक तो वो जाता है अंदर, क्यों जाता है अंदर ऐसे किसी हवेली के अंदर, और फिर वो आदमी कहाँ है, अब वो खो जाता है वहाँ. उसकी बीवी उसे ढूंढते आती है तो उसे नहीं मिलता. सो वी हैव दोज horror, slight horror scenes also that build up anticipation. You just have fun. You don't get scared really, because this is comedy horror. I get scared very easily, but this is comedy horror. So I just enjoy the overall story. जगह जगह बहुत फ़न एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि वो अली चौधरी शुरू में जो होता है, अली चौधरी शूटिंग कर रहे हैं तो वो बार बार अपनी लाइनें भूल जाते हैं. बहुत ही बुरे एक्टर हैं. तो डायरेक्टर सैफ़ी हसन, एक्टिंग एज द डायरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा, आके उसे डांटते हैं. अच्छा, ये जो क्लिप है जहाँ वो दिल है दिल है दिल है करके सैफ़ी हसन उस पर चीख रहे हैं, ये लीक हुई थी इंटरनेट पर. और बड़ी एक चला था, कॉन्वर्सेशन चली थी कि शायद लड़ाई हो गई, जिनकी शादी उनकी शादी पे वहाँ जली और सैफ़ी हसन की लड़ाई हो गई. क्या हुआ, आई टेल यू पर्सनली, सबको ये अनोनिमसली, मुझे भी अनोनिमसली व्हाट्सएप हुई थी. तो एक इट मेड अ फन इंस्टाग्राम पोस्ट कि व्हाट्स हैपनिंग ऑन सेट. बट फॉर अ ग्रेट PR गेम, बिफोर द ड्रामा एक क्लिप लीक होती है जिस पर खूब बातें होती हैं, और फिर ड्रामा आता है तो आपको पता चलता है कि ड्रामे का पार्ट है. सो आई लाइक दैट PR मैकेनिज़्म. तो जब वो आती है, लड़की मिलने आती है, रुमैसा खान मिलने आती है सेट पर अली चौधरी से, तो वो कहती है एक्टर अली चौधरी कहाँ हैं. तो और यहाँ माहिरा खान भी होंगी, फवाद खान भी होंगे, ये भी कहती है असिस्टेंट से. तो वो असिस्टेंट कहते हैं माहिरा खान अली चौधरी के कपड़े इस्त्री कर रही हैं. मज़े मज़े की बातें, मज़े मज़े के डायलॉग्स. ऐसी कॉमेडी नहीं है जो आप पे ठूंसी जाए.
ऐसी कॉमेडी नहीं है जहाँ आपको लगता है कि एक लाफ्टर ट्रैक बिला वजह का डले तो थोड़ी सी हंसी आएगी, नहीं तो हंसी नहीं आ रही, ओवर नहीं है, कैरेक्टर्स आर मेकिंग सेंस एंड आई डोंट हैव टू से कि ओ आई फाइंड इट समवॉट फनी, आई फाइंड इट वेरी फनी, very well done, what a beginning, and looking forward to Wahaj Ali, Rumaisa Khan, Sidra Niazi, Arsalan Nasir and चंगेज़ चाचा जो एक्टर प्ले कर रहे हैं, अंतम के नथ, सैयद जिब्रान, सहर खान कमिंग टुगेदर। अच्छा सहर खान खुशी हैं तो इतने शी लुक सो स्वीट, और देखते ही उन्हें वो हैंडसम लग गया अली चौधरी, और क्योंकि वो जिन है तो वो दरख्त के ऊपर बैठी हुई है खुशी। बस बहुत मज़ा आने वाला है। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग मोर ऑफ दिस ड्रामा। 5 out of 5. That's it for this time. A lot of dramas on TV which I haven't reviewed yet. Honestly, there are so many. एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है इस वक्त जो टीवी पे आ रहा है, फ्रॉम इमरान अशरफ टू सोनिया हुसैन टू हिबा बुखारी टू फ़िरोज़ खान, और अब इस वीक डेब्यू हो रहा है सावल यार पिया, अहमद अली अकबर, दुर्र शान सलीम और फ़िरोज़ खान उसमें हैं। So much to talk about, so much to watch, and let me know if you agree with the reviews, and till next time.